श्वास नली है। श्वास नली के मतलब क्या होता है, आपका ट्रेकिया होता है। अब चलिए अब हम समझते हैं कि ये चीजें किस जीवों में पाई जाती है। तो एक भाषा में आप समझ लीजिए, जावना की चटनी बनाने पर यूं समझिए कि जावना जीव को मुआने के बाद से रेड ब्लड ना निकले, उस जीवों में ये क्या पाए जाते हैं, तो श्वास नली पाए जाते हैं। जैसे चींटी के मुआइए आपका का रेड ब्लड निकलेंगे नहीं, लेकिन यस मच्छर को मुआइए तो देखिएगा रेड, यानी वो कब निकलेंगे, जब आपके में से खून चूसे हुए होते तब, और जब नया नया बैठे तब मार दीजिए ना, देखिएगा वो क्या हो जाएंगे, तो आपके रेड ब्लड निकलेंगे नहीं। यानी समझ पा रहे हैं आप लोग, यानी जिसमें आपका क्या पाया जाए, सिर्फ WBC यानी श्वेत रक्त पाए जाते हैं, उनमें ही आपके श्वास नली यानी वो समझिए कि पाए जाते हैं, जिससे कि वो श्वास नली के माध्यम से अपना सारे काम करते हैं। जैसे कि मैं एक और एग्जाम्पल आपको दे दूं, कोई भी चींटी का दिखेगा, उसका क्या होता है, कुछ भाग कट जाता है, तभी भी टंडरा कर ऐसे क्या करती है, तो चलती है। मतलब समझ में आ रहा है ना आपको, यानी उसकी जो भागे होती है वहां से भी श्वसन क्रिया संपन्न होकर जब तक ले वो क्या होता है, तो एनर्जी वो प्रोडक्ट होता है तब तक उसका शरीर चलता। लगता है कि अब मेरा डाउन होने वाला है, ओके चलता है। अब फिर क्या हो जाता है, तो धीरे से घुलट जाती है। तो चलिए अब हम इसमें देखते हैं कि कैसे आपके श्वसन की क्रियाएं संपन्न होता है। तो अब देखिए ये क्या है, तो आपकी कोई कीट है, कीट के मतलब आपकी चींटी है, और चींटी के माइक्रो एक्सट्रॉप से देखने के बाद ये दिखाई देगा कि ये ऐसा दिखाई देता है ना, जैसे कि रीढ़ की हड्डी मान लीजिए, लेकिन एक्चुअली में होता नहीं है, मान लीजिए ऐसा, जैसे समझने के लिए। अब देखिए अब ये क्या होता है कि यहाँ से एक आपकी नली निकले रहती है, जो कि किसके लिए होती है, सांस के लिए होती है, जिसको श्वास बोलते हैं। एक प्रकार की नली होती है, इसीलिए इसका नाम क्या आ जाता है, तो आपका श्वास नली आ जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, यानी इसका एक सिरा जो होता है इस उत्तक से कनेक्ट रहता है, यानी संयोग रहता है, समझिए प्यार से, ओके। और जो एक सिरा जो होता है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो सिरा होता है वो यो समझिए वातावरण में ये खुला हुआ होता है। अब क्या होता है, अब श्वसन क्रिया कैसे संपन्न होता है, डायरेक्ट O2 जो होते हैं इसी में आते हैं और यहाँ पर ग्लूकोज में मिलते हैं, और मिलकर यहाँ पर अपना प्रक्रियाएं करके ग्लूकोज को तोड़कर CO2 जो होता है इसी के माध्यम से बाहर निकाल लेते हैं, और इसमें जो एनर्जी मिल जाती है, तो चींटी क्या होती है, तो अपने से भी 1000 गुना ज्यादा बोझों को लेकर जाने में क्या होती है, तो सक्षम होती है। आपको यहाँ तक पॉइंटेड आपको समझ में आ गया कि यूँ समझिए कि चींटी में, यानी यूँ समझिए कि जिसमें RBC न पाया जाए उसकी श्वसन की प्रक्रिया किस तरह होती है। ये जितनी भी नली आपको लाखों करोड़ों दिखाई दे रहा है, सेम टू वैसा ही क्या होता है, उनका भी प्रोसेस होता है। आपने समझ गए, यहाँ तक कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो बोलिएगा। बस इसमें ये शर्त याद रखिएगा कि जो जीव में आपके WBC पाए जाते हैं उन्हीं में ऐसी व्यवस्थाएं आपकी पाई जाती है। आपने पूरा का पूरा आपने समझ गए श्वास नली के बारे में। कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो बोलिएगा। क्यों 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 होते हैं ऐसा श्वास नली के माध्यम से, तो एक चीज दिया है बुक में कि हीमोग्लोबिन इसमें कोई प्रकार के नहीं पाए जाते। और आपको मैं हीमोग्लोबिन के बारे में बता देना चाहता हूँ कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को बांधने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा शक्ति होता है, जो कि आपके 4 O2 की ऑक्सीजन को एक हीमोग्लोबिन 4 को बांधकर एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में क्या होते सक्षम होते हैं, जो कि यही चीज आपके WBC में होता नहीं है। आपने पूरे तरह से समझ गए। चलिए इस क्लास को मैं यहीं तक समाप्त करता हूं। अब जो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे अगला जो पॉइंट है आपका गिल्स और इसके बारे में आपके यस फेफड़े के बारे में। थैंक यू।